जो अभी फ़िलहाल हमारी जो सांसद है तबस्सुम बेगम, इनसे पहले हमारे जो सांसद थे बाबू हुकुम सिंह, वो तो हमें कभी कभार यहाँ शामली में दिख जाते थे। लेकिन जब से ये उपचुनाव हुआ है और ये सांसद बनी है यहाँ की, हमें आज तक ये कहीं भी दिखाई नहीं दिया है। जब हमारे कुछ दोस्त वगैरह कैराना में रहते हैं, वो कहते हैं ये अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती है। तो विकास का तो ये देख लीजिए, विकास तो कुछ हुआ नहीं है। जब ये कहीं अपने एरिया में घूमी ही नहीं है तो विकास क्या करेगी? नहीं जी, बहुत ही कम विकास हुआ है। लेकिन पहले की तरह जैसे लड़कियां घर से बाहर निकलती थी, हमें आराम से निकल जाती है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। जैसे भाई पहले छेड़छाड़ का मामला सामने आता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। सांसद जी जो है आज तक हमसे कभी नहीं मिली है, ना हम उनसे कभी मिले हैं, ना हमने उनको कभी आज तक देखा है। और रही विकास की बात, विकास की तो ये है कि थोड़ा बहुत ही विकास हुआ है, इससे ज़्यादा कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। तो कितना नंबर देना चाहती हैं आप सांसद जी को? 2 नंबर। देखिए, हमारे यहाँ पे सांसद जी कभी नहीं आई हैं। वैसे हमने फ़ोटोग्राफी में ही देखा है, हमने रियल में आज तक नहीं देखा। और विकास की जो बात है, हमारे यहाँ पे रोड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। क्योंकि मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती थी यहीं से, अपने लोकल से ही, लेकिन ऐसा कोई कॉलेज ही नहीं है यहाँ पे कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकूँ। मुझे नेट की कोचिंग की तैयारी करनी थी, लेकिन उसके लिए भी मुझे यहाँ पर कोई कोचिंग सेंटर नहीं मिला। कोई भी विकास नहीं है। अगर मैं उन्हें मार्क्स दूंगी तो मैं उन्हें 0 मार्क्स दूंगी इसमें से। वो रात भी आई हुई थी यहाँ वो रात्रि मंदिर से में आई हुई थी। आवे कभी कभी विकास आप देख ही रहे कि यहाँ कैसा है। बेरोजगारी के हालात खराब हैं, कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी की नेता सुनने के लिए नहीं आता। मेला हो या MP हो, MP तो यहाँ कोई बार आया भी, आओ भी जाओ। रात भी आई हुई थी। MLA का हमें पता ही नहीं कौन है यहाँ का, कब हुआ था। अब विकास के हालात ये है, बेरोजगार हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो फिर आप जो नेताजी हैं यहाँ पे सांसद जी तबस्सुम बेगम, क्या नंबर देना चाहते हो उन्हें? वो नेता को देखते 6 नंबर देंगे हम। चलो, हम तो एक बात कहना चाहेंगे जी, 5 साल में ये चुनावी दौर जो आता है बस में सूरत दिखा दे, वरना 5 साल में हम तो सूरत देखते ही नहीं उनकी। अब उनकी जो है अपनी प्रॉब्लम है, वोटिंग करानी है, वोट लेना है, बस मतदाताओं को ढूंढते फिर रहे, वरना 5 साल तक कोई मकसद ही नहीं फिर तो। वो जैसे बरसाती मेंढक होते हैं ना, बरसात में बाहर और फिर छुप जाते हैं, वो काम है। अब कैराना लोकसभा है, आप किसको अपना मत देंगे? किसको जी देखो, वो तो अपना सोच विचार है, जैसा भी कोई कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसे दे। ये जरूरी नहीं है कि तबस्सुम को दे या भाई किसी को भी दे, जो अच्छा होगा उसे देंगे, जिसे बड़े चुनेंगे। नहीं, कभी न कोई मिलना, न जुलना, न कोई विकास। जो वर्तमान सांसद थी यहाँ से, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, किसी से कोई मिलना जुलना नहीं, घर से नहीं निकली। लोग खफा हैं। यहाँ भावी प्रत्याशी जो BJP है वही जीतेगा, और हर हर मोदी, घर घर मोदी। यहाँ के सांसद को कितने नंबर देना चाहते हो? 0 वर्तमान सांसद। जनता खुश है, पर कुछ काम ऐसे हैं सांसद जी के जो बर्दाश्त से बाहर हैं, और हमारी मजबूरी है कि हम वोट उन्हें देंगे। क्या मजबूरी है आपकी? मजबूरी है कि हमें दूसरी हमारे वोट की वैल्यू नहीं है। मजबूरी है कि दूसरी हमारे वोट की वैल्यू नहीं है, इसलिए वोट उन्हें देंगे। और जबकि काम उनके नथिंग के बराबर हैं, क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रही हो, हमारी मजबूरी है, वोट उन्हें देंगे। मजबूरी है आपकी? मजबूरी है, और किसकी हमारे वोट की वैल्यू तो नहीं है। गठबंधन को इसलिए कि वो जो मोदी को हरावेगा उसको देंगे। बात ये मोदी से क्या? मोदी से वो ये है कि रोजगार बिल्कुल ठप कर दिया, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए। जो मजदूर लोग थे वो बेकार हो गए सारे। मीडियम आदमी इसमें मारा गया। नोटबंदी करी, उसमें भी मीडियम आदमी मारा गया। मजदूरी कर रहा है, जो मीडियम छोटा बिजनेस करने वाला है वो ठप बैठ गया। विकास तो इतना अच्छा नहीं है, मतलब वो भी है तो बहुत कम हुआ है। शिक्षा की कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो कोई काम नहीं जी। तो क्या नंबर देना चाहती हैं फिर आप? मैं उन्हें 0 नंबर देना चाहूँ। 0।